भगवान की जय, पितृ देवताओं की जय, यज्ञ नारायण भगवान की श्रोता गणों की जय, हर हर महादेव जय। आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा भक्ति महिमा बहनों, अगर आदत पूरी पड़ी है ना, जब तक गाजा वाजा नहीं तब कुछ कीर्तन भी नहीं बोलते। सभी लोग तो पड़ी यार, माँ बहन तो विशेष पड़ी है ना, जब तक कोई साजवाजे वो प्याज तब तक कुछ नहीं छोड़। देखा, ये तो आज की परंपरा। देखो हम भगवान की ये कृपा, हम उन परंपराओं था जब कोई संगीत नहीं छोड़। हमारे गुरु जी आदरणीय राजा राम जी, आप उन भी कथा करते, हमारे गुरु जी रहे। देखो गुरु जी कितना दिव्य, कितना अच्छी कथा बोलते। हमारे उनको आशीर्वाद में देवी छे भाई कथों में मैं रही, और मेरा गुरु जी भी रहे आचार्य, जब मेरे हरिद्वार में निकले मेरा गुरु जी रहे, तो क्या बढ़िया। देखो पहले कोई संगीत कुछ नहीं था, मैं उधर रहा तो मैं थोड़ा सा कीर्तन करता, एक दो श्लोक बोलता, अरे कथा चल बिल्कुल नॉन स्टॉप 5-5 घंटा। अरे आप तो हम 2-3 घंटा में थक जाना, 5-5 घंटा गुरु जी कथा करता। पहली परंपरा यही थी कि बहुत, पर चला समय परिवर्तन बात छोड़ी, बढ़िया अच्छी बात है। देखो भक्ति इतना, भगवान की इतनी कृपा ना, देखो सज्जनों पर, हम लोग की कृपा सहयोग नहीं करना। ठीक है, जब हमारे मन में चला मनो भी रह जाओ अपना गाज बाजों के साथ, तो पर करा भगवान ने वो तो पर करा भक्ति, पर तब भी हम केवल वे नाच गाना मचान बाकी वे भागवत को जो रहस्य वे तो नहीं समझ। माँ बहने कर तो प्रार्थना हमारा देखो खाली लाइट वाली देव सोई, आप चिंता नहीं करो, अच्छे भजन कीर्तन हमारा अच्छा आचार्य है। देखो भगवान की कृपा से हम पर ये अच्छी मंडली हमारी, बहुत अच्छी मंडली, कई जगह रंगन की चला, भगवान की कृपा सब पर हुई है। पर एक जगह हमारे आचार्य जी आप जाने, आचार्य सुनील गंगवाल जी, वो तो आप परिचय उनको परिचय के जानते हैं, बहुत विद्वान आदमी। आपन मेरे दरबार पहले भी एक जगह कथा में आचार्य तो करी चौर, बहुत अच्छा ढंग पाटा सिंगोली में, और बहुत अच्छा विद्वान, आपके लोगों का अच्छा मार्गदर्शन, बड़ा शांत प्रिय। देखा हमने कई जगह कुल पुरोहित बहुत चिड़चिड़ा रहा, चिड़चिड़ जनमान का पिछले दिन चिड़चिड़ में देखा कितना शांत होती मणि। देखो हम लोग तय, हम लोग की बात समझ नहीं, देखो हम तय भी ये बड़ी चाहिए शांत, सबसे बड़ी गुण शांतता। हम के बार बार एक बार आचार्य जी ने बोले वे को पालन का, जिनकी आचार्य जी बार बार बोले थे वो करो, एक बार बोले वे को आदेश का। इतने दिव्य महाभूति हमारे यम ब्रह्म ही छन आचार्य सचिन जी डंगवाल जी, क्या बढ़िया प्रेम से ढंग से ये कार्यक्रम संपादन करना था। और हमारे आचार्य द्वय आचार्य सुमित उपाध्याय जी, आप भागवत कथा भी कर दो, और आप योगाचार्य भी छन, आप विदेशों में भी योग का बहुत अच्छा हो करे आप, और बहुत पहले से हमसे जुड़े थे। कई यज्ञ अनुष्ठान में, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में जनन बहुत साधक छन, बहुत अच्छा बिल्कुल वैदिक संध्या कनवा छन भी छन। तो और अपना ये संगीत जो हमारे शास्त्रों में कही है ना कि सरस्वती का द्वय संगीतम च साहित्यम सरस्वत्या सरद्वयम, भगवती माँ सरस्वती का द्वय स्तन छन, एक साहित्य और एक संगीत। अब साहित्य कुछ ही भागवत कथा साहित्य का अर्थ हितेन सा विद्यमानम स्व साहित्यम। जब हमारी हित की बात विद्यमान हो, जब जय कथा सुनित है, जय चर्चा सुनित है, हमारे कल्याण हो, वे तो बोलते साहित्य। तो देखा ये साहित्य, संगीत भी हम आनंद, अगर हमारा थोड़ा कथा माने तो संगीत का माध्यम भगवान का दिव्य नामों का माध्यम से हमारे भगवान की तरफ चलो कितना आनंद। ये संगीत आचार्य जी, हमारे आचार्य मनोज कृष्ण शास्त्री जी बहुत बड़ा साधक है, बहुत कई जगह तो उन्होंने बिल्कुल कई धामों का उन्होंने पैदल यात्रा करी, रात दिन चले जंगल में रहने कई जगह,
ये साधक सेम मुखी में एक बार इसके दिन आपन पैदल यात्रा करी, पैदल नंगा पांव से अकेला जंगल में रहने कई रात पर जगह भगवान इतने साधक का और अच्छा आपकी आप संगीता गढ़वाल विश्वविद्यालय से संगीताचार्य ना और व्याकरणाचार्य में ना अच्छे विद्वान अच्छा भगवत देखो हम भगवान की हम पर कृपा से यूँ ब्राह्मणों की कृपा से मैं तो कुछ नहीं चाहूँ यूँ ब्राह्मणों को जो उचिष्ट या कुछ हम तक मिल हुए थे हम पढ़ आप लोग यूँ ब्राह्मणों की कृपा से तो बहुत श्रेष्ठ है आप लोग भी बड़ा अच्छा बस हम तो लेकिन पहले तो बहुत अच्छा पर आपकी नहीं अपनी सेवा समर्पण भाव देखा आप कथा तो आप सुन लिया और कथा आप पढ़ भी सकते हैं ये भागवत कथा गीता प्रेस बेटी न हिंदी अनुवाद भी मिल दो आप अपने घर में रहो कई जजमानों तो मंगाई दिन हम जौन कथा सुनी गुरु जी ये कथा मिल जरूर मिली मैं लिखी हूँ भागवत कथा मूल द्विभागमान एक हिंदी अर्थ तो आप भी कथा घर में पढ़ सकते हैं ये कथा पूरी नहीं बेच सकती ये हमने क्या कथाओं को साथ और अपने जीवन परिवर्तन हुआ हमारे गुरु जी को एक परंपरा है हम भगवान की कृपा से वृंदावन हमारे गुरुजी अखंडानंद जी उनको परंपरा से हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन भागवताचार्य जी उनकी परंपरा से था वो भी वेदांत का पढ़ा रहस्य बोले बेटा कथा तो लोग पढ़ भी सकते हैं पर कथा का रहस्य क्या है उसमें ये मनी दृष्टांत सिद्धांत था समझने का बात है दृष्टांत नहीं मरती सिद्धांत क्या कि हमारा मनुष्य जीवन ये तो सफल कर क्या लड़ाई झगड़ा हाय हाय मेरे देव गई ये नहीं जाना ये व्यतीत कलम ये बिल्कुल भगवान ना पर कृपा से ये दिव्य शरीर जय शरीर अवान देवता लोग भी तरस धन्य हरी उत्तराखंड की भूमि भारत भूमि देवता लोग तरस धन विष्णु पुराण में देवता लोगों ने गायन के देवा अखिल गीत गानी धन्या तुदे भारत भूमि भागे देवता लोग भी धन्य यहा की बड़ी प्रसन्नता करते हैं कि धन्य जन भारत का भूमि और उत्तराखंड का ये भगवान की कथा सुनने देवताओं का दर्शन पूजन करने रंगन वो भी तरसदन हम तो उन्हीं शरीर उन्हीं वातावरण मिली से तो हम चले नहीं ये कल्याण कल सज्जनों माँ बहनों तो बहुत बढ़िया शुभ अवसर से और मंगसिरों को मैंने देखा सबसे श्रेष्ठ भगवान गीता में उधर मासाना मार्ग शीर्षो हम 12 महीनन माँ बहनियों सज्जनों तो भगवान ये मंगसिरा मैंने स्वयं मैं मंगसिरों को मैंने स्वयं मंगसिरा मैंने भागवत गीता यह दिव्य अवसर से हमने कितनी कृपा से पर सज्जनों माँ बहनों ये कृपा को हम सदुपयोग ये कृपया को हम सदुपयोग क्या कर देगा सुना आप मैं तो 5 मिनट भी चर्चा कर दो तब आगे कथा सुना आप माँ संक्षेप में आज थोड़ा सा कोई बारी घर का लोगों थोड़ा देर तक भी चल गया था 4:30 बजे 5 साढ़े 5 बजे भी चले थे कोई बारी घर का लोग ना देर तक चल कोई बात अरे एक ध्यान रखे ने देखा कथा महीना होना घर की बात जो काम करना वो पहले कर दिया फिर अपना ध्यान वो घर निराण है ना एक रखना ध्यान अगर तुम जब बैठ ध्यान घर जाना तो वे कथा फल भी कोई फल नहीं बिल्कुल नहीं वे जो काम है घर को वे पहले कर दिया सुबह ये कुछ दिन तक वे काम था थोड़ा संक्षेप करे 7 दिनों को समय अब देखा एक दिन आज सुबह में दिन में तो ये दिन तक थोड़ा सा अपना जो और गतिविधि चला अपना व्यवसाय व्यापार जो काम है संक्षिप्त कर दिया अरे कथा में देखा आपको व्यवसाय अच्छी आपका घर परिवार में हो अच्छी रौनक अच्छी रंगत डाली अगर आप भगवान की कथा अच्छी सुन एक दिन सुन के बोलता हूँ प्याज एक दिन सुन ले ये ना रोज सुने और तभी कथा को फल रोज कथा सुन ले तभी वे को तारतम्य भागवत कथा को तारतम्य तभी जब हम पूरी कथा सुन ले बिल्कुल समयबद्ध हुए थे तो ये भागवत कथा देखा क्या अभी आप राम की चर्चा सुन राम कितने दिव्य आप कथा तो सुन लिया एक डाकू जान देना एक डाकू कथा सुन लिया रत्नाकर डाकू से आपको बड़ी महर्षि वाल्मीकि के प्रभाव से बड़ी हम तो निशाना डाकू चिंता आप लोग कोई डाकू कहीं चोरी चारी करिए डाकू दिन सब भक्तन भगवान का सवड़ा बैठे कितना नहीं अब डाकू छो तो लोग तो मार दो छो लोग तो मान छो लोगों के घर जो जाने था रास्ता पर उनको चोरी कर दर अपना घर परिवार चलो छो ये छो वे काम वे कुछ नहीं हो जरा राम नाम मरा बस मार दो ये छवे सिक्योर हो अब एक दिन ऋषियों ने कृपा कर दी 7 सप्तरी से एक दिन अब वो पकड़ में ऋषि और ऋषि का मन ले
यशवंत बोले देख भाई देख क्यों क्या बोल किला मन मेरे काम से मैं अपने घर परिवार तुम मुझे धन दौलत ध्यान नहीं दे तो मैं तुम जान से मार वे अब ऋषि तो भगवान की संत जो है ना संत मुक्ति की युक्ति बतो ना कि करके मुक्त हो लियो संत बोली देख भाई तू क्या कमाना ये डकैती करनी ये माल जितना भी इतना लोग होना ना इतना माल इतना क्या कमाने मेरे घर में परिवार में बहुत बड़े बच्चे थे मेरा बहुत संख्या बच्चों की मेरी घरवाली से तू का वास्ता लिखो ना भाई तू मेरी घर ठीक कर अगर कभी कहते चोर पकड़ी तो ये चोर करते जेल में बंद मार तो अपने घर वालों से पूछ कि अगर कभी मैं तो चोर ही छू कभी मैं तो अगर राजन पकड़ दी अपना नौकरों अपना सैनिकों द्वारा तो मैं जेल में चल दूँ तो पूछे अपने घर वाले तो अपने बच्चों होता है क्या तुम मेरा साथ देला तुम्हारा वास्तव में इतनी चोरी को जाऊँ तो पूछ पे अगर तेरे साथ है तब ठीक है तू कर ली तब तो ठीक है तू चोरी कर पर अगर वो तेरे साथ है तब क्या कर ली वे भगवान की संतों की कृपा वे की बुद्धि कुछ मुझे घर वे ने अपना बच्चों में पूछी अपनी घर वाले पूछी कि देखा मैं इतनी चोरी से करनी हूँ अगर सचमुच मैं तय कभी राजा का सैनिक पकड़ दी नहीं तो क्या तुम मेरे साथ दे सकते उन्होंने हम किले दो तेरे साथ अरे तेरे काम हमारा भरण पोषण करना तो किले करनी चोरी मजदूरी कर कुछ और व्यवसाय कर किले मानी कह मत मार हमने तेरे साथ दे अब देखा वे तो वेल वेली मैं योगा माने कि अच्छा अच्छा सोना चांदी कितना माल लोचो अच्छा अच्छा खाना पंचानी और वे तो भी उन्हें समझने और बोले हम तेरे साथ नहीं देने उनके ठीक है आप वेल में ठीक अच्छी बात है संतों के चरण में पड़ेगी रोन लेगी और वो बात सचमुच तुमने जो बात बोले हकीकत जो माने मैं इतनी चोरी डकैती करनी छो वो मेरे साथ ही किला करनी मैं अरे मैं तो अपना पेट जन भी बढ़ दूँ माने समय इतनी धन दौलत उनमें प्रभु कुछ कर देखो संतों का दर्शन सज्जनों माँ पे अगर संत कुछ भी नहीं बन जाए ना अगर हमारे घर में कोई संत है संत माने संत मतलब ये संत नहीं कि कोई भगवया वस्त्र ये भी नहीं कोई अच्छू ब्राह्मण कोई भी जाति वे के अंदर अच्छे भाव अच्छू व्यक्ति जिनके अंदर सद्गुण सदा वो अगर हमारे घर में आएगी वे दृष्टि से भी वे का दर्शन मात्र से हमारा पाप दूर हो जाए हमारे सद्बुद्धि हुई हमारी अच्छी बुद्धि बढ़ी अब उन संतों की कृपा से भी बुद्धि बढ़ी और उस संतों का चरण रचना कर महाराज कुछ बताते उनमें तो राम राम बज वे तो राम बोलू नहीं बोल राम राम वे राम बोलू नहीं है क्या करें उल्टा नाम उन चल मरा मरा बोल तो वे क्या करे मरा मरा आप देखो बोलो तो मरा 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 आएगी ना राम मरा 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 राम राम बोले तो है अब क्या करें मैं घर बार तो छोड़ दी इतना जघन्य पापी सोचेगा सज्जनों बहुत जघन्य पर वो जंगल में रही और वो राम 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 बोले ऐसे जब तू वही कई वर्ष बीते वे का पाप सब दूर हो गया राम नाम जपते पाप दूर हो गए और एक दिन हुए नहीं राम राम जब पाप दूर हो गए बुद्धि सद्बुद्धि होगी कोई पढ़ी लिखी नहीं छो केवल डाकू छो और एक दिन एक क्रौंच पक्षी चकोर द्वी जड़ा अपने क्रीड़ा छन कन्या खिन्ने छन अयन वे का जम आश्रम जम जप कर छो राम राम जप थो वो की बगल में अब एक शिकारी है शिकारी धनुष चले और वो माँ एक जो स्त्री है वो मार दी चकोर वो मार दी चकोर रोन ले अब जब वो रोन लेगी तो वे जो रत्नाकर डाकू छ वे का अंदर एक श्लोक उत्पन्न श्लोक कि मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमा शाश्वती समा यत्रोंच मिथुना देका अवधि काम मोहिता बोले हे शिकारी हे ब्याज तेरे की प्रतिष्ठा नहीं संसार तेरे की इज्जत नहीं हो तेरे की सम्मान नहीं हो देख एक क्रौंच पक्षी मिथुन पक्षी क्या बढ़िया बिहार करना छान वो मत एक ही हत्या कर दी जगन्य पाप करे दिन तक पहले पापी छो पहले ये ना मार दो तो पक्षी तो मनुष्य तो मार दो पर आज भगवान का नाम उल्टा नाम जपण सी इतनी सद्बुद्धि होगी ये और श्लोक संस्कृत पढ़ी नहीं पर भगवान की कृपा से संस्कृत श्लोक नहीं तेरे कहीं प्रतिष्ठा नहीं हो तेने एक पक्षी को मार दिया अपना सगा अपना पत्नी का विरह में ऋण से कितना पाप करे
कि सज्जनों माँ में उस श्लोक हमारे विश्व को पहले श्लोक विश्व को और सबसे पहले विश्व का आदि कवि वाल्मीकि जी जौन के करे जान जौन रामचंद्र जी को जन्म बाद में हुए और आज रामायण संस्कृत में जो पहले रचित विद्वान क्या राम नाम और आप राम राम धर्म काम करने अब देखो एक बड़ा अच्छा संगीताचार्य छन श्रीनगर में है ना बस और पुंगड़ियों में राम कुड़ियों में राम बस राम राम सचित्रा अच्छा भजन गाते ना हुई सब माँ बहनों जग विजेता ये राम नाम ने था गौड़ियों में राम भैंसों में राम बस ये राम नाम था सचमुच है ना ये कोई वही बहुत वेदांत छ प्रत्येक प्राणी में भगवान प्रत्येक प्राणी पर हम क्या हमारी बुद्धि ये न हमारी बुद्धि स्वार्थ पर हम प्राणी में वे भगवान को दर्शन नहीं करते वे में अपने व्यवसाय देखता है कि ये भैंस दूध दे तो मेरे व्यवसाय है छुटो है ना मेरे व्यापार है छुटो ये बल्दा ये तो हम लोगों ने ठिका नहीं थे चला गए गौड़ी दूध दे थे ठिका नहीं थे जंगल केवल हमारे पर भगवान प्राणी अगर ये व्यवहार हमारे बनेगी सच में क्रेजी बनेगी उनको तो उनसे अपना काम भी लिया और उन जगह अच्छे व्यवहार भी करा जितना भी सब राम राम चल सब जगह राम तो ये ना भाव देखा यही हम ते भागवत कथा सिखोड़ी ये ध्यान दें ये नहीं भाव हमारे बढ़ जाओ तो हमारी सदगति बोली यही अब देखा था तभी हम ये भागवत सत्ता तरण तवार मनी ये संसार रूपी समुद्र से पार वे जलाकर हमारी ये भाव बढ़ेगी मन में बनेगी और देखा मनस एकम वचस एकम कर्म से एकम तो महात्मा महात्मा वही हो महात्मा कोई नहीं कि वे भगवान वस्त्र पहले न घर बार छोड़ दिया हरिद्वार वो नहीं हो महात्मा महात्मा जो मन में जो छोड़ दो वो वाणी से बोल दो जो वाणी से बोल दो वो कर दो कुछ महात्मा चाहे वो स्त्री माँ बहनी चल चाहे किसी जाति वर्ण धर्म कुछ अगर जय का भाव कोई महात्मा हमारे शास्त्रों में ये महात्मा का लक्षण है तो ये जो भागवत सब श्रीमद् भागवत कथा कथा शब्द करते क्या कम मणि सुख कम मणि ब्रह्म कम शब्द का दोनों सुख और कम मणि ब्रह्म आस्था था शब्द ना था हमारे व्याकरण में आस्था मैंने रखना अर्थ स्थापित करना मणि हमारे जीवन में जय चर्चा सुनीते प्रेम की स्थापना हुई जो हमारे हृदय में भगवान की स्थापना होगी बोलन कथा जो संसार की चर्चा करो वही नहीं कथा जो संसार की निंदा करो वही नहीं कथा जो भगवान की चर्चा सुनित है और हमारे घटपिंड में भगवान बैठ के स्थापित होगी प्रेम स्थापित होगी आप माँ बहने आप लोगों ने बहुत सुने कथा बहुत सुने पर प्रेम नहीं है जीवन में एक बार मैंने सेमा अंजन सेनानी सेमा वो कही मैंने कथा तो एक अरे विद्वान मिल गया एक दिन बहुत बहस हुई उन्होंने मेरे 8 भागवत करे लेने 8 भागवत पर क्या हासिल पाई 0 केवल अहंकार मेरे तरफ बहुत चाहिए भगवान की कृपा संतों का आशीर्वाद है मैं थोड़ा चर्चा कर दी मैंने कहा गुरुदेव आपन कथा करे पर कथा सीखे तुम्हें 8 अगर 8 में एक जीव एक भी सीख दो तुम प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का है ना 2.5 अक्षर प्रेम तो तुम्हारे जीवन में ये अहंकार है तो तुम और भी पाप करे तुम अरे तुम करोड़ों में कुछ है अच्छा जानू ये नहीं जान पैसा खूब जानू मैंने करोड़ों तुम जगह भगवान तुम जब दौलत भगवान इस शरीर भगवान को दिनो तो ये अहंकार वाले नहीं भगवान से प्रेम बस मैं कुछ नहीं समझ वस्तु गोविंदम तो मैं तुम्हारी दिनों बस तुम्हारा सेवा मान लो यीशु प्रेम यही सिखौनी भागवत सज्जन यही हमारे जीवन में स्थापित वे सच्ची भागवत कथा सुनेली जय स्थापन करी मैं कुछ नहीं चाहूँ मैं कुछ नहीं चाहूँ भगवत कृपा है ना सब भगवत कृपा चलो एक कथा और आप में लगा देना चर्चा बहुत अच्छी एक वृंदावन में एक संत थे जज महाराज एक दिन एक संतानों में चर्चा करें तुम जज के लिए बोलना तुम बता के लिए बोलना तुम जज अब उन कथा मैं एक कोर्ट को जज मैं एक
निर्णय है एक जगह के वे एक भक्त छो वो भक्त वो भगवान को भक्त कुछ नहीं छो पढ़ी वो कुछ भी जो कोई कुछ तरह के वे वो बोले रघुनाथ जी जाने हाँ भाई खाना खा लिया रघुनाथ जी जाने हाँ जी वो व्यवहार हाँ रघुनाथ जी जाने केवल यही भाव छो। अब वो दी लड़का एक लड़की छे तो लड़की जवान होगी लड़कों पिताजी देखो तुम तो भगवान की भक्ति में रहे अब भूलिसा जी गन तू तो पैसा चढ़ अब तो कहा हम तो पैसे नहीं करा ये तो हमारा क्षेत्र में एक सेठ करा हम भी नहीं तुम पैसा ला कुछ उधार और हम अभी भूलिसा जी कर ला तब हम पैसा कमाला हम ऋण रघुनाथ जी जाने अब चलिए सेठ जी पर जाने सेठ जी बोले थोड़ा कुछ रघुनाथ जी जाने पर पैसा रघुनाथ जी जाने अब दे देने पैसा अब पैसे देने शादी विवाह सब संपन्न होगी। अब कुछ सालों बाद लड़कों ने पैसे पूछा कमाते हैं बोले अपने पिताजी लो ये सेठ जी के पैसे वापस दिए। अब चलिए भक्त रघुनाथ जी जाने जैन सेठ जी के पास अब सेठ जी मुझे दे दिए। अब सेठ जी वो प्रत्येक बात में हाँ से हो गए हाँ रघुनाथ जी जाने अब दे दिए पैसा। अब एक पर्ची वाले लिख दिए हाँ भाई पहले जो सौकार रंझा ना वो बड़ा हिसाब किताब पढ़ने वाले भाई इसने भुगतान कर दिया पर्ची दे दिया रसीद आज कर रसीद हम पे 1 मिनट दे दी। अब सेठ का मन में कुछ पाप है कि भाई तो रघुनाथ जी जाने पर्ची पढ़ो जरा पंडित जी पढ़ो जरा ये रघुनाथ जी जाने। अब सेठ मन में कुछ पाप आएगी सेठ ने बोले ऐसा करो जरा थोड़ा मेरे लिए पानी लाई पर्ची यहाँ पे रखो पानी जरा पानी अब पानी का सेठ के वो पर्ची छिपा दी और एक नकली पर्ची बने अभी पैसे वापस नहीं। अब चलिए घर अब जब घर जाए ना तो अब सेठ वो पर्ची तो समाज दिन कई किताब पे माँ और वो पर्ची लेता है वो क्या करी भगवान गाँव को एक भगवान जी को मंदिर छो राम जी को अब ये मंदिर में रख दी वो पर्ची भगवान आप जाने। अब कई जब 1 साल में फिर तो सेठन पेपर वसूली नामा भेज दी कि आप मेरे से पैसे निकाले जरा भी चुकता नहीं किया पैसे लाओ पैसा लाओ। उसने कहा मैंने तो रघुनाथ जी जाने अब नहीं दी तो क्या उन्हें तो एक समन भेज दी और कोर्ट केस कर दी वे सेठन। अब कोर्ट भी नहीं तो समन आएगी अब तो समन आएगी समन मिल गई अब पढ़ भी नहीं पर रघुनाथ जी जाने मंदिर में रख दी। अब वहाँ पंडित जी बहुत बोली तो ये नीचो ये क्या बोले ये सेठन ये जबरदस्ती उतर दी नहीं तूने ये प्रभु अब पंडित भगवान रामचंद्र जी आप ये भक्त कुछ कृपा करा कुछ कृपा। अब भगवान की कृपा करी देखो सज्जनों चल गए। अब वो चल गए रघुनाथ जी जाने वाल गवाह कुछ चल गए वो भक्त भी कोर्ट में हाजिर होगी पूछेगी वो वकील जज सब उन पे जो हाँ भगत जी तुमने पैसे दिए थे रघुनाथ जी जाने। अब जज महाराजन के समझे कि रघुनाथ जी को कोई दोस्त था कोई गाँव को परिचित था जहाँ वे रघुनाथ जी वेता को एक सामने दिन वो गाँव वेते बुला ला बुला पर आज उन्होंने आज की वो कोर्ट की आज बंद कर जब रघुनाथ जी आएंगे वो यहाँ पर देंगे कि हाँ इस व्यक्ति के सामने मेरे सामने इस व्यक्ति के सेठ को भुगतान कर दिया गया। फिर दूसरे दिन पेश हुएगी। अब देखा भगवान अब पंडित जी भगवान की बहुत प्रभु आप ब्राह्मण की आपके वे सब चलिए लोग और उनमें क्या रघुनाथ जी जाने। अब भगवान चलिए लोग एक व्यक्ति रूप में राम जी गवाह बनिता चलिए अब जनी गवाह बनिता जैन अब जनी बनिता जो बोले हाँ आपके सामने हाँ और वे व्यक्ति ने बोली कि हाँ दे दिए पर सेठ जी ने वो पर्ची उस किताब के अंदर रखी है जाओ लाओ भगवान ने सीधा अब व्यक्ति जैन वो अब व्यक्ति जैन वही पर्ची लेता है सीधा अब जब ये दिनी वे जज का अंदर भगवान को भाव जाके बोले मैं आज भगवान को फैसला कर लूं भगवान सामने रामचंद्र जी रघुनाथ जी मेरे सामने बैठे और मैं हूँ फैसला को जज सो बोलूं और शिव जज महाराज ते बिल्कुल भगवान की भक्ति वे अपनो सारा कपड़ा कुपड़ा बोलकर वो उतार देनी और चलिए वृंदावन कि मनी भगवान की कितनी कृपा और हम भगवान का जजमेंट सा करना भगवान को निर्णय सा करना
वे जज महाराज का वृंदावन में जगह और सब घरवार छोड़ी तक भगवान की भक्ति कर बहुत बड़ा श्रेष्ठ अच्छा संत है तो सज्जनों माँ बहनों कहने को मेरे सारांश के कि चाहे हम तक कुछ नहीं होंगे पर भगवत के पास भगवान आपका मैं नहीं ये भाव रखी बस भगवान का दास था भगवान की कृपा से अपनी टूटी फूटी बात नहीं हम तब मंत्र जंत्र कुछ ना भगवान का सामने बैठा पर वो बस तुम्हारे खूब दिनी छो और तुम्हारी कृपा से सब अच्छी बुद्धि हो सब अच्छे संस्कार हो सब अच्छा हो बस ये भाव रखा भगवान का ये पूजा स्वीकार कहेगा धन दौलत से कहेगा पैसों से भगवान का भूखा नहीं छन हम बहुत प्रकार से भगवान का पूजा करते पर भाव निरोल ये प्रकार से सज्जनों माँ बहने ये भागवत की यही भाव तय यही कर्म तय यही जीवन शैली तय हम भगवान ये कथा ये भागवत कथा सिखोनी ध्यान रखे ना हम जितना भी विशेषतः मेरे जजमान परिवार से ये आग्रह से प्रार्थना से निवेदन से कि आप लोग ये भौतिक समय में क्योंकि भौतिक समय में आजकल पैसों की बहुत उछ कई खर्च छन कई उछन वे में अपना जो पैसा बचाता है ये दिव्य आयोजन करना था तो ये कुछ सार्थक तभी है कि हमारा घटपिंड में भागवत की कथा बैठ जाओ सबसे प्रेम रखो कैसे द्वेष नहीं रखो जब तक कि पशु पक्षियों से भी द्वेष तो भाई भाई से किले अपना चाचा तौजी पड़ोसी से किले पशुओं से भी प्रेम कबीरदास जी अगर संतों को चरित्र से हम भी है ना भक्तों के भक्तमाल की कथा सब कबीरदास जी के साथ वो तो उनको विषय में मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं यार कभी उन स्कूल नहीं जाए मसी मनी स्याही कागज कलम हाथ में नहीं लेनी पर आज उनका ग्रंथों में लोग PhD करने ये दासन भी जब मैंने MA संस्कृत हिंदी से करी तो मैं कबीर को साहित्य कबीर की साखियां पढ़ी शब्द पढ़े क्या पढ़े तो हम लोग सुनना पर कभी हम अपने जीवन में आप कबीर के दो है ना सुनना साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप कबीरा ताके हृदय है ना सच बोलो बस सबसे बड़ी भक्ति कबीरदास जी नहीं तो क्या नहीं जगह जगह ये प्रचार आज देखो क्या श्रेष्ठ क्या तो सज्जनों माँ बहनों यही भागवत कथा यही कथा अगर हमारा घटपिंड में बैठ गया ऐसे भाव तो हम दिखा हमारे जीवन को दाल से कथा ज्ञान यज्ञ ये तो बोलते हैं ज्ञान यज्ञ ज्ञान कहते बोलते हैं देखा सुना आजकल की बड़ी विडम्बना आजकल अभी हमारा आचार्य जी भी छानी अभी कि हम लोग पाखंडियों का बल्ला छापने की ज्ञान वर्णन का बात अपना अपना धर्म अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपनी देवी देवता सब छोड़ लिया है ज्ञान पूरी ज्ञान सज्जनों से भाई भागवत में क्या बोलना ज्ञायते अनेन ज्ञानम जानकारी क्या जानकारी जानकारी क्या आजकल हम चंद्रमा में पहुंच गया बहुत भौतिक जानकारी देगी और अपनी आत्मा का विषय बनी अपना शरीर का विषय में कोई जानकारी भागवती ये सिकोड़ के पहले अपने पहचाना तो हम कथमिदम जाता को वे करता से विद्यते उपादानम किमस्ति विचार सुयमित्रिसः संत महापुरुष बोलन की बार बार चिंतन करा एकांत में बैठी चाहे तुम खानो बोलने चाहे तुम रोटी बोलने सोचो कि मैं किला एक संसार में हूं तो हम मैं आवाज जोड़ी कुछ चिंतन करा अरे शरीर जब ये शरीर खत्म है तब किलो ने आवाज कैनी आवाज उत्पन्न करी गोवू कारीगर हम देखा सामान्य मकान बनाना अच्छे से कहना अच्छा कारीगर शिल्पकार मिस्त्री मकान में अपनो मकान मिस्त्री क्या बढ़िया मकान बने अच्छा है क्या बढ़िया लेटर बने क्या बढ़िया क्या बढ़िया डिजाइन बने मैंने पर हमने सोची कि फूल बने क्या बढ़िया फूल क्या रंग बने क्या कलर बने कभी हमने सोची कि वो कारीगर वे विजय का भी बन दिया ये हमारा शरीर अपने
दिव्य आकृति हमारे बड़ी से क्या नाक मुंह कान हाथ क्या बढ़िया कभी हमारे से कुछ वो करता कुछ वो कारीगर बोलो कुछ चिंतन कर ये चिंतन अगर हम कर बैठी थे समझो नो वही हम तक ज्ञान ये ज्ञान कोई ये नहीं कि हम कहे बड़ा बड़ा मठाधीशों का चरणों में जाता है कुछ संसारिक ज्ञान है कुछ गीता का ज्ञान है कुछ भागवत ज्ञान है सीख दो ज्ञान चाहता है पहचान दो ये भागवती यदि बड़ा अपना पहचाना आप पहचाना संसार पहचाने की कोई आवश्यकता नहीं जैन आप पहचाने नहीं वन संसार पहचाने बात संसार तो वे पहचान ये भगवान की भक्ति से जैन भगवान की तरफ चली थोड़ा से भी देखा मैं तो कई अनुभव सन जीवन में थोड़ा एक बार भगवान के संग वेन आध्यात्मिक जीवन में तो आने भौतिक सुख समृद्धि बेहतर मिली और प्रत्येक आप अपने देखो आज बिहार में देखे अपन राजनीति देखे बिहार में आप एक लड़की 25 साल की लड़की वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़े दिन में देखा एक कथा में मैं यहाँ से मैंने उदाहरण एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण लगी जो भगवान की तरफ चली कोई भी को हम तो जब तक हम तक जानकारी है ना एक हम दक्षिण बिहार का हम बनारस में पढ़े उनकी बताया उन विषय में उन कि दादा परदादा कोई राजनीति वो नहीं था कोई ना कोई राजनीति पृष्ठभूमि छे ही नहीं थे केवल संगीत अच्छा नहीं पिताजी भी अच्छा संगीत अच्छा माँ भी वह भी एक भाई एक बोला कोई संगीत वो अच्छा देखा संगीत में भगवान की आराधना रामचरित देखा लॉकडाउन में मिलते हुए खूब रामचरित मानस सुनी खूब पूरी रामचरित मानस में संगीत में गए बहुत दिव्य दिव्य भजन अच्छा भजन एक से राम जी का चरित्र राम जी का भजन बहुत बढ़िया सीता को अशोक वाटिका का अच्छा भजन का बहुत बढ़िया और देखा मांगल गीत आपने सुनी और गढ़वाली निकल सकते क्या बढ़िया छंद मारी अब देखा अरे आज वो क्या पड़ी एक विधायक बड़ी आध्यात्मिक कृपा देखो भगवान की कृपा भी पैसा कम नहीं 20 करोड़ का मालिक हो 20 ये आध्यात्मिक जगह से ये फेसबुक का माध्यम से वीडियो बनाने से भी 10 करोड़ की मालिका हुआ पहली पैसा मिल गई थे भगवान की तरफ जाए ना अच्छा रामायण ये पढ़ी भी ना अच्छी करी अच्छे से कहानी अच्छी थी भजन भी प्रसार करे ना तो भगवान की कृपा वे भी थे और पैसा भी मिल गया और आज वो भौतिक संपदा विदाई पड़ी प्रत्येक देखा माँ बहनों चिंतन कर मैं इन चीजों में खूब चिंतन कर दूँ बहुत ज्यादा कि हम भगवान क्या भगवान की कृपा हम नहीं वैसे हम कह के सहायता करता कह के चमदेगिरी करता कहते बोले मैं दे देंगे नहीं भगवान की तरफ भगवान आपने स्वयं भगवान आपने बहुत बड़ा पद भी दे दिया भक्त को दुर्विधा के पद दे दीजिए तो ये भागवत कथा अगर हमने सुने लिए हमारे घर पे बैठ के हमारा देखा ये जीवन में सुख शांति बिगड़ो व्यतीत हो लो सब धन संपत्ति पुत्र पौत्र और अंत में भगवान की यही भगवान की कथा ये हम कभी देखा ज्ञान का मतलब ये है कि हम कहता ये पाखंड हुआ बेमानी तो बिल्कुल नहीं अपनी देवी देवता अपना कुल पुरोहित का अनुसार अपना आचार्य का अनुसार अपना पूजा शैली बढ़ो बड़ो दुखदर हमारे गढ़वाल में ज्यादा होनी चाहिए ये ना भड़कने छन मार और तब दुखित होने छन तब परेशान होने छन अभी हमारे आप लोगों ने भी सुनी हो कितना मजार निकले मजार मैंने हम गढ़वाल लोग इतना हुए अभी देवी देवताओं की कृपा उनको कृपा को सदुपयोग नहीं करी और वो उनको देवी देवताओं को हमारे लिए अच्छा नहीं माँ बहनों कि ढंग से हम कथा नहीं सुनना ढंग से हम कई आचार्य ब्राह्मण के चरणों में बैठे अच्छे ज्ञान नहीं सुनना अगर अच्छा ज्ञान सुने ली कभी आपको पद भ्रष्ट नहीं होता कभी आपको मन नहीं बदल आप भगवान की आपकी कृपा बहुत कृपा करना अवश्य कृपा करना बहुत बढ़िया कि ये ज्ञान ये भागवत कथा ज्ञान जानना अब तक जानना संसार नहीं जाना पहले अब तक जान कि मैं खिलाए जो संसार क्या मैं लड़ाई करना को यहाँ क्या मैं ये संसार बस ये पदार्थों को करना पाई दायित्व सब प्राणी मात्र की सेवा कर भगवान की आराधना करता है प्राणी मात्र की सेवा कर समाज में अच्छे व्यवहार कर जैसी मेरी ये व्यवहार भी अच्छे भगवान की भक्ति प्राप्त हो ये तो बोलते ज्ञान ये और ये क्या अब देखिए ये क्या का हमारे व्याकरण में 3 अर्थ ये यजन करना दान देना संगति करणम यज धातु से यज्ञ बन दू यजन देवताओं का आह्वान पूजन चरण हम देखा भाई हमारे आचार्य लोगों ने हमारी ब्रह्मादि देवता
हमारा स्तंभ देवता, हमारे कुल देवता, ग्राम देवता यूं को आह्वान स्थापन करी, यूं देवताओं को ये दिन आह्वान करे, देवताओं आप हम निवेदन करना और हम पर आप अपनी कृपा बना, हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो, हमारे भाव भी शुद्ध हो। ये जन ये किया, ये जन और ये जन केवल हमने को नहीं हो माँ मैंने ध्यान, हम लोग वह थे ये क्या बोलना कि जो तिल वेगन का डर स्वा स्वा कर दी सुधी सुधी ने कोई भाव नहीं कुछ नहीं कखन जो तिल गिन्या मन पढ़ने जी का मन का सुधी फेंकने ये जन को मन करो हिंदू देवताओं को विशेष तन मन से शांत से आह्वान, ये क्या हम एक किले चढ़ाना भगवान को भोग देना हो, अरे वो नहीं चाहते भगवान अपना मन से भी पदार्थ करे, भगवान तो भोग लगा मन से आहार, भगवान घर में तो तू खाए बहुत प्रसाद पड़ता, ये भी दान और दान करूं देखा ये भागवत में तीनों चीजों प्राप्त हम तो तीन ही, एक देवताओं को पूजा भी हम करने इतना अपना इष्ट देवता, कुल देवता, ब्रह्मादि देवता, भद्रमा, भागवत, भागमय, राधा कृष्ण स्वरूप ये को पूजा भी करना, ये को यज्ञ भी करना, दान भी देना यथाशक्ति अपना जो दान भी करने, ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, अपना रिश्तेदार भी घड़ा होते हैं, दान करने अच्छा है ना, दान करना और संगति करणम, अच्छा संगति करना हम ना, अच्छे से संत लोग अच्छा भाव से बैठे हैं हम कुछ संग करना, ये जो भागवत सप्ताह ज्ञानी को तात्पर्य, अरे केवल हम कथा लगे ये नहीं, ये तो हम अपने जीवन में आचरण कर अपना अपना मन बुद्धि हमने बढ़ो, जब हम देवता पूजा करो तो भारी प्रवृत्ति छोड़ी थे, हे प्रभु हे देवताओं बस कृपा अग्नि आपने कथा लोग में पहले लोगों तो अग्नि भी कथा ना सारी ये हमारा देवता बैठे शरीर में वो हम जान नहीं है ना, आपने सुनी तो और कई ब्याह तो बहुत अच्छा भक्तों नाम तो सुने बोल पर आपन में मनन नहीं करे, ये माँ 25 देवता लिए शरीर हमारे निमड़ी 25 चीजों को बड़ी शरीर आपने तृतीय स्कंद में कपिल आख्यान में हमें कथा आपने सुना बहुत ऐसी कथा, तो वो यूं तो जानना मन यूं तो पहचानना मन संसार दे यूं तो जब हमने पहचाने ली हम सारा संसार दे जान सकते, सारा संसार हम जा सकता, पूरा भौतिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि सब करो तो हम अपने दिल ही पहचान, पहले अपने पहचान बस यही चाहिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ को तात्पर्य ये जो दिव्यार्थी भागवत को हम सभी देखा ये 7 दिनों के लिए 14 सप्ताह है ना, सप्ताह कर जानते हम सप्त धन आह, सप्त मनी 7 संस्कृत आह मनी दिन, 7 दिन के हर देखा 7 को बड़ा बहुत बड़ा महत्व, 7 हमारे के छन लोग 7 लोग ऐसे 7 लोग 7 हमारे के छन पुरिया छन सप्तपुरी है ना, रामायण का भी 7 कांडन, मेरी बहुत चीजों को अगर हम रिसर्च कर लेना 7 ही कुछ ऋषि सप्त ऋषि शब्द धान्य बोल हम तो साधना जा ये पूजा में काम मनी 7 का बहुत बड़ा महत्व अहमनी दिन, तो ये 7 दिन को हम तो बहुत दिव्य अवसर प्राप्त कम नहीं बहुत पुण्यों का फल हमते जानते 7 दिन मिले, तो ये हम तो एक क्षण भी निरर्थक नहीं बीती। जब आप कथा सुना कथा ढंग से सुना, जब कथा विश्राम हो जाएगी तुम अच्छी चर्चा करा, कभी संसार की निंदा नहीं करा, देखा ये कथा को फल से जब हम निंदा से दूर हुए केवल भगवान की चर्चा सुनो, अपना पुत्रों से भी कथा सुनो, अपना बहुओं से भी कथा सुनो, अच्छी कथा ये मुंह भावुक दगड़ी भाव प्रेम बनाओ और राम राम जपो बस, सरल भाषा राम और कुछ नहीं होता, मंत्र तो राम राम बस, राम राम जप राम में बहुत ताकत से बहुत सब राम ये भाव से हम तो पढ़े तब तक हम बहुत भगवान की कृपा प्राप्त हो रही, ये तो 7 दिन को बहुत सोच कि भागवत सज्जनों जी भागवत दिव्य विग्रह से ये मां के छ न 12 स्कंद स्वरूप से और 12 स्कंद था न 335 अध्याय रे पर और 18,000 श्लोक बने। अब ये तो कभी हम जीवन भर अगर अभी की कथा सुने ना पूर्ण नहीं कर सकता इन दिव्य कथा नहीं, बहुत दिव्य पर आप जब तक हम संतों के द्वारा कुछ आशीर्वाद कुछ चरणारविंद कुछ मिले प्राप्त प्रसाद वे हम आपके बिल्कुल अच्छे ढंग से वितरित कर ला
और यथामति समय आप लोग स्मरण ग्रहण करें। बाकी आप लोग ये पढ़ सकते अपना घर में रखा देखा दिव्ययों भागवतियों पुराणों रखी है हमारे घर का नकारात्मक जो प्रवृत्ति से देखो हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा बने ना अगर तुम रामायण पढ़ो देखो रामायण रामचरित के रखा अपना घर में तो वो नकारात्मक जो वातावरण से दूर हुई जो हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं बने। महाभारत अपने घर में रखे जो हालांकि कई लोग बोलते कि महाभारत रखना अपने घर में ना कई लोगों को बुद्धि है कि महाभारत में तू बार पढ़ लड़े भी यही हमारी बुद्धि और अच्छी नहीं सोच सकता। महाभारत से कई गीता महाभारत में ना निकली विष्णु सहसा महाभारत में निकली मनुष्य में महाभारत में निकली विष्णु महाभारत में निकली